जेंटलमैन, सो आज हम बात करने वाले हैं लोकी के 6th एपिसोड की, जो फाइनल एपिसोड है इस सीज़न का। सो विदाउट एनी फर्दर यूज लेट्स गेट स्ट्रेट इन दिस वीडियो। भाई मतलब बवाल नाम की भी कुछ चीज़ होती है, उसका भी दादा है। सस्पेंस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब चलो छोड़ो, विदाउट एनी बकवास सीधा आते हैं अपनी वीडियो के अंदर। एज वी नो, लास्ट एपिसोड में चाचा चाची ने अलायत को इनचेन करा था और अब वो एक बड़े से कैसल के सामने आ जाते हैं। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग तो सेम होती है जैसे इंट्रोडक्शन हर बार का होता है, पर इस बार बैकग्राउंड में वॉइसेस बहुत सारी आ रही होती हैं एमसीयू के ओल्ड कैरेक्टर की, जैसे ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क। पर उनके साथ साथ हमें रियल लाइफ साइंटिस्ट की भी आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि हमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं वन स्टेप स्मॉल फॉर अ मैन, और एलन वर्ड्स बोलते हैं वी थिंक टाइम फॉर वन इमोशन। और यहाँ पर हमें एक ट्रिकी सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो कि स्टीव और पैगी के लिए बज रहा होता है एंड गेम में, जब वो एक डिफरेंट टाइम लाइन में होते हैं। ये सारा स्टफ कहाँ लोकेट कर रहा है? ऑब्वियसली एक मर्ली वर्स के लिए। मतलब भैया अब तो बवाल होने वाला है। तो अब सिल्विया और लोकी उस कैसल के बाहर खड़े होते हैं और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और फिर एकदम से आती है मिस मिनट, जो कि आगे उन्हें डरा देती हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि वही इस कहानी की विलेन है, कि बोलती है कि फाइनली तुम आ गई और तुम्हारा इंतजार करा ही हु रिमेन्स। वो बताती है कि यही है वो ही हु रिमेन्स जिसने सबके ऊपर कंट्रोल कर रखा है, जिसका सब टाइमलाइंस के ऊपर कंट्रोल है और टीवी पर भी। और तब हमें जाके पता चलता है कि टाइम कीपर्स भी सारे के सारे जो है कि वो नकली हैं। वो लोग इसको ऑफर देती है कि तुम्हारी टाइमलाइन में तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हो। तुम वापस जाके एवेंजर्स को मार भी दोगे और तुम थैनोस को भी खत्म कर दोगे और पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा ही राज होगा। साथ ही में सिल्वी भी जो चाहती है उसके साथ वैसा ही होगा अगर वो ये एक्सेप्ट करती है। अब यहाँ एंट्री होती है ही हू रिमेन्स की, जो कि अलग अलग टाइमलाइन बना के इनको इनकी मनचाही ज़िंदगी दे सकता है, पर दोनों लोग ही उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। इनके हिसाब से किसी के पपेट नहीं है, तो ये डिसाइड करते हैं उससे मिलने के लिए। तो ये अंदर जाते हैं, वहाँ पे हमें बैठी मिलती है किम कार्दाशियन। अगर तुम्हें याद होगा तो इसने मिस मिनट से टीवीएस से जुड़ी सारी फाइलें मांगी थी, पर इसने उसे दूसरी फाइलें पकड़ा दी थी ये कह के कि ये तुम्हारे ज़्यादा काम। और ये कार्टून से दिखने वाली मिस मिनट बहुत हराम दिखाई देती है। ये तो हराम है ही ऑब्वियसली, बल्कि ये एआई कोई रोबोट नहीं है, इसे खुद ही हु रिमेन्स ने बनाए हैं। जस्ट लुक एट हर, कितनी हराम दिखाई देती है ये यहाँ पर। खैर छोड़ो, अब इन्हें जाने दो। अब चाचा चाची पर आते हैं। वे अंदर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें स्टैचू दिखाई देते हैं। वहाँ 4 स्टैचू होते हैं जिसमें से एक स्टैचू गिरा हुआ होता है। ये ही हू रिमेन्स के 4 अलग अलग वेरिएंट होते हैं जिसमें से एक का स्टैचू गिरा हुआ होता है। जैसे कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट है, होप सो उसकी तरह इतने डेंजरस ना हो। नाउ इस सीरीज़ के मेन विलेन की एंट्री होती है। यही है वो ही हू रिमेन्स। ये सबसे वाव मोमेंट होता है, टेक्निकली बोल सकते हैं ऐसे, कैंग। और ये एक फेक ही हू रिमेन्स है जो कि अपना आपको ही हू रिमेन्स बताता है। ये कॉमिक से लिया गया कैरेक्टर है, एंड ऑफ टाइम में रहता है और एक बूढ़ा सा होता है जिसने अपने टाइम कीपर बनाए हुए होते हैं टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए। और इस गैलेक्सी J7 ने सेम टाइम कीपर्स बनाए हुए होते हैं अपनी टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए। और मैं इसे इतना कॉन्फिडेंटली कैंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कास्ट ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है एंटमैन के लिए। एंटमैन वॉस क्वांटम मेनिया के लिए। ये एमसीयू का आने वाला बहुत बड़ा विलन है जो कि ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ मल्टीवर्स से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करेगा। और ये कैंग खुद को डेविल बोलता है, ये कहता है कि ये मिलियंस ईयर का है। और ये देखो, जैसे कि सब इसका इंतज़ार ही कर रहे थे, ये रहा वो मस्त एप्पल खाता हुआ आ रहा होता है, अपना वाइब करता हुआ, चिल करता हुआ। ये थैनोस की तरह थोड़ी है कि मैं वो अनहोनी हूँ। खैर ये विलन बहुत चिल कर रहा हुआ होता है और ये अपनी चिलिंग स्टाइल में सब बातें करता है इन अ फनी वे, और कुछ बताता है लोकी और सिल्वी को कि तुम दोनों ने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम दोनों को खुद रास्ता बताया है अपने पास आने के लिए। और वो ये भी बताता है कि वो सब कुछ देख सकता है, फ्यूचर पास्ट, क्योंकि ये पूरी टाइमलाइन का किंग होता है। ये प्रूफ भी देता है कि मैं सारी टाइमलाइन पे एक राज करता हूँ। पर दोनों लोग इसकी बात का ट्रस्ट नहीं करते। और अब ये गैलेक्सी J7 मतलब ही हू रिमेन्स यहाँ पर दोनों लोकी को अपने नामों के बारे में बताता है कि इसे यहाँ किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे द रूलर, द कॉन्करर, निथेल रिचर्ड। नाउ अब अगर हम कॉमिक की बात करें तो ये रिचर्ड का डैड होता है जो कि फैंटास्टिक फोर का लीडर होता है। और अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक फोर की नई मूवी आ रही है जो कि एमसीयू में ही बन रही है, और इस विलन का उससे कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है।
अब ये गैलेक्सी J7 अपनी सारी हिस्ट्री बताता है दोनों लोकीज़ को। ये बताता है कि 31st सेंचुरी में कैसे इसका एक वेरिएंट आया था जिसने बाकी ब्रह्मांड होने का दावा किया था, और उसको देख के बाकी के और सारे वेरिएंट यहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज को सबको मिलाकर एक यूनिवर्स को मैनेज करने के लिए ठाना। पर उसमें से कई वेरिएंट दिल के साफ नहीं थे, वो दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। उसमें से कुछ वेरिएंट बहुत बेकार थे, वो दुनिया को कॉन्कर करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई बच गई और जिसकी वजह से मल्टी यूनिवर्स में तबाही मच गई और एक मल्टी यूनिवर्स का वॉर स्टार्ट हो गया। वॉर की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया था, पर वो जो उसकी पहली वाली वैरायटी थी, मतलब कि जो साइंटिस्ट था उसको एक कीड़ा मिला जिसका नाम था अलायत। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो सारी की सारी टाइमलाइन को तो सस्सा कैंग इसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और एक तरीके से अभी सब अपना पेट बना लेते हैं। जैसे वर्ल्ड वाली टाइमलाइन में दिखाया गया था, जो कि कैंग की रियल में सिक्योरिटी कर रहा होता है। कॉमिक में भी सेम हुआ था कि कैंग ने अलायत को हराकर उसको अपना पालतू कुत्ता बना लिया था। नाउ अब सीरीज में भी ऐसे ही हुआ कि कैंग ने अलायत की मदद लेकर के मल्टीवर्स वॉर खत्म कर दी। कोई टाइम कीपर नहीं था, ये सब झूठ था। इसी J7 ने सारी टाइमलाइन को जोड़ करके एक टाइमलाइन बना दी थी, द सीक्रेट टाइमलाइन। इसने नकली टाइम कीपर्स बनाए टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए, और फिर इसने टीवी इन्वेंट किया। और यही इतिहास था जो कि फाइनल एपिसोड में जाकर रिवील हुआ। शायद ये सस्ता गैंग झूठ बोल रहा हो और शायद नहीं भी। और अब इसके हिसाब से अगर पूरी टाइमलाइन को मेंटेन नहीं किया गया तो इसके बाकी के जो वेरिएंट है वो टाइमलाइन से बाहर आकर के पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और ये कहता है कि ये जितना सीधा है वे इतने सीधे नहीं है, वो बहुत डेविल किस्म के हैं और वो बहुत हराम है। कैंग द कॉन्करेंट भी उनका ही एक वेरिएंट है, तो लगता है वो भी आगे जाके लंका लगाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टीवी में रवोना को दिखाते हैं जिससे मिलना आता है मोवियस। यहाँ रियलिटी रिवील हो जाती है कि टीवी वीवी सब झूठ है, क्योंकि हंटर बीट जिस टाइम में जाती है, जिस जगह जाती है, वहाँ रवोना होती तो है पर वो एक टीचर होती है, एक स्कूल टीचर। और ये हमें पता चलता है उस पेन से जिससे मोवियस ने साइन किया था, उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ हमें कंफर्म होता है ये जो टीवी वाला वेरिएंट होता है ये आइडेंटिटी चुरा रहा है। और यहाँ मोवियस रवोना को समझा रहा होता है कि अभी भी मौका है, सब कुछ छोड़ दो, पर रवोना के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। इनकी थोड़ी फाइट हो रही होती है, पर लास्ट में रवोना ये कह के कि मैं आज़ादी की तलाश में जा रही हूँ चली जाती है, पर ये नहीं पता कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। नाउ बैक टू लोकीज। और अब वो इन्हें एक बहुत अच्छा सा ऑफर देता है कि मैं यहाँ पर ये टाइम कीपर बनता हुआ बहुत ज़्यादा पक गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सिंहासन तुम संभालो। और ये अब बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया हूँ, पक गया हूँ इस काम से, इसलिए मैं नहीं चाहता अब ये काम और करना। और ये सिल्वी और लोकी को ये सिंहासन ऑफर करता है। और आपको याद होगा कि एक टाइम में लोकी का ये सपना था कि वो टीवी पर राज करे, पर वो सिल्वी से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गया था। और लोकी अब इस चीज़ को डिनाई कर देता है, पर सीक्रेट ऑप्शन ये होता है कि उन्हें कॉन्ग को मारना पड़ेगा अगर वे उस चीज़ को डिनाई करेंगे, जिसकी वजह से टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाएगी और उसके बाकी के वेरिएंट सब वापस आ जाएंगे। सिल्वी के हिसाब से कॉन्ग झूठ बोल रहा होता है और वो किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करती। और अभी हाँ J7 के हिसाब से इसे यहीं तक पता था क्या होने वाला है, और अब ये एक चीज़ को गिरा कर देखता है कि इसका कंट्रोल रहा है उस चीज़ पे या नहीं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ टाइमलाइन में भी थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो गई है। जैसे ही अपना यहाँ टेम्पर उठा के रखने लगता है तो चाची का दिमाग फिर जाता है और इसकी छुरा घोंपने वाली होती है, पर लोकी उसे मना करता है, उसे समझाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि लोकी भी एक झूठा है, तो उसे अच्छे से पता रहता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। और इसके हिसाब से अगर हमने इसको मार दिया तो बहुत बड़ी कुछ आफत आने वाली है, उसको ये लग रहा होता है उसे। और सिल्वी को लगता है कि ये सब सिर्फ उस सिंहासन की वजह से कर रहा है, टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए कर रहा है, पर लोकी को वो भी नहीं चाहिए होता है। लोकी के हिसाब से अगर वो उसको मार देते हैं उस टाइम तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला होता है। और यहाँ पर लोकी सिल्वी को बहुत अच्छे से समझाता है कि हमें इसे नहीं मारना चाहिए, कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, पर सिल्वी उसका विश्वास नहीं करती। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी फाइट भी देखने को मिलती है। लोकी उसे प्यार से रोकता है और समझाता है, और फिर यहाँ पर हमें फाइनली इनका किसिंग सीन मिलता है। और कॉन्ग भी लाइक पहले ये कर लो तुम। और अब सिल्वी उसे धोखा दे देती है, उसका टेम्पर उठा के उसे टाइम टीवी में भेज देती है। और अब वो कैंग के सीने में अपना छुरा घोंप देती है और कैंग बोलता है फिर मिलेंगे, और वो आंख मारता है उसको। और अब हमें टाइमलाइन दिखाते हैं जिसकी हालत आप पूछो मत, इतनी सारी मल्टीपल टाइमलाइन खुल जाती है टीवी में। इतनी सारी टाइमलाइन देख करके हंटर बी और मोवियस की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
और यहाँ पर लोकी अब अपनी वाली से ही कटवा कर अपना बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है, तो उसे लगता है कि मुझे मोबियस के पास जाना चाहिए। तो वो उसे पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन है। वो समझाता है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे वो कैंग से मिला और ये सब कैसे हुआ, पर वो एक अलग ही टाइमलाइन में होता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर कैंग का स्टैचू होता है, सेम फेस सेम कपड़े, और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि कैंग ने एक दूसरी टाइमलाइन पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल करा हुआ होता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड मतलब ये पूरा का पूरा सीज़न ख़त्म होता है। ना ही कोई क्रेडिट सीन, ना ही कोई स्पॉइलर, बस ये पता होता है कि लोकी आगे की सीज़न के लिए कंटिन्यू होगा। और यहाँ बहुत सारी टाइमलाइन खुल जाती हैं, इतनी सारी टाइमलाइन खुल जाती हैं कि जो हम गिन नहीं सकते, और जिसका ऑब्वियसली सारा का सारा इफेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी पर पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज भी लाइक अरे अरे ये क्या हो रहा है। रूमर्स भी आने लगे हैं कि लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज की नेक्स्ट मूवी के लिए कंफर्म है। मे बी इसका इफेक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम पर भी पड़ सकता है, जिसका ट्रेलर बन गया पर मार्वल ने अभी तक लॉन्च नहीं करा। So I hope you guys enjoy my video. If you enjoy my video, just comment down below. Let me know in the comment section. And if you like my video, just smash the like button, subscribe my channel if you haven't already, and hit the bell icon for all post notification. Thank you very much. होप सो मेरा चैनल अच्छा चल जाए तो मैं आगे आने वाली सारी मार्वल की सीरीज़ पर वीडियो बनाऊंगी और मूवीज़ पर भी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. हैव अ गुड डे.